बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे डोमिनोज स्टाइल चीज़ी चिकन ब्रेड पार्सल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको अवन और बग़ैर अवन दोनों में बना सकते हैं। इसके अलावा इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या टी टाइम में एंजॉय करें। इसके अलावा आज का रमज़ान है तो इफ्तार में बनाएं, इनको सबको बहुत ही पसंद आएंगे ये ब्रेड पार्सल। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार चीज़ी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए बोनलेस चिकन। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं। तो बस अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर लिया है। तो सारे मसालों को मैं बाउल में शामिल कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाढ़ा मैंने दही लिया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं 2 पिंच बिल्कुल फूड कलर का ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर ऐड करने के बाद भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छे से मसालों के साथ कोट हो चुकी है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट हुए हुए। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए सारी चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद चिकन को हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छे से ऑयल में मिक्स भी हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए चिकन ने अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया और अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स भी हो गया। तो बस इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। तो बस ये अपने ही पानी में गल जाएगी चिकन हमारी। और ये देखिए 5 मिनट हो गए चिकन को कुक होते हुए, और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर ले लिए थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स, और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। एक मैंने टमाटर लिया था बारीक काट लिया, और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट लिए। अब सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है ना वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने ऐड किया वही आप ऐड करें। तो बस अब सब्ज़ियों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और सब्ज़ियों को हमने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना कि वो नरम पड़ जाएँ। बस इतना फ्राई करेंगे कि वो गल भी जाएँ थोड़ी सी, और ऊपर उसके ना क्रंचीनेस रहे थोड़ा थोड़ा। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैंने सब्ज़ियों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं, मसाले भी सब्ज़ियों के अंदर अच्छे से रच बस गए हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और स्टफिंग को अपनी ठंडे होने दूँगी। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक सॉस सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया मेयोनीज़, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी चटनी। जो सिंपली हरी चटनी हम बनाते हैं ना घरों में, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वाली, वो मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और ये लीजिए एकदम क्लासी सा हमारा सॉस बनकर रेडी हो गया है। तो बस इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, और यहाँ पर अब हम गार्लिक बटर अपना तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया आधा कप। रूम टेम्परेचर पे हमने यहाँ पर बटर लिया, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लिया है लहसुन ग्रेट किया हुआ, और साथ ही इसके अंदर मैं मिक्स हर्ब ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास ये मिक्स हर्ब नहीं है ना, तो आप इसकी जगह सिर्फ ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और चूँकि मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए 2 पिंच मैंने नमक भी ऐड किया है। लेकिन अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करें तो फिर नमक ऐड मत कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि ये क्रीम की शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और ये क्रीमी फॉर्म में आ गया। तो बस इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया, और ब्रेड को मैं हल्का सा रोलिंग पिन की मदद से रोल कर लूँगी। इतना हमने रोल करना है कि जब हम इसको ओवरलैप करें ना तो ये आसानी से हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये आसानी से हो रहा है। तो बस इतना ही हमने इसको
रोल करना है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे अपना गार्लिक बटर। तो इस तरह मैंने रख दिया थोड़ा सा इसके ऊपर और अच्छी तरह से फैलाते हुए मैं चारों तरफ लगा लूँगी। बहुत ही आसान क्विक सा ये स्नैक है, तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो गार्लिक बटर लगाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना मेयोनीज़ सॉस। तो ये भी मैंने डाल दिया और इसको भी अच्छे से फैलाते हुए मैं लगा लूँगी। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी सा ये स्नैक बनेगा। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी स्टफ़िंग, यानी चिकन की जो हमने अभी स्टफ़िंग तैयार की है ना, वो डालेंगे। ये अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी आप डालना पसंद करते हैं उतनी डाल लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला है। मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सिर्फ चेडर डालना चाहते हैं तो सिर्फ चेडर डाल लें, या मोज़रेला डालना चाहते हैं तो मोज़रेला डाल लें, लेकिन मैं दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे दोनों किनारों को और टूथपिक जो है इंसर्ट कर देंगे। टूथपिक जो है हमने ऊपर ऊपर ही रखनी है, ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जानी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा स्नैक जो है वो रेडी हो गया। बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे हमने रेडी कर लिए हैं चिकन चीज़ी पार्सल अपने। तो चलिए अब इनको हम बना लेते हैं। आप इनको अवन में भी बना सकते हैं और पैन में भी बना सकते हैं। अगर आप अवन का इस्तेमाल करें तो 180 सेल्सियस पे पहले उसको प्रीहीट कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको 8 से 10 मिनट के लिए उसमें बेक कर लीजिए। और अगर आपने पैन में बनाना है तो फिर आप मुझे फॉलो कीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके ऊपर मैं गार्लिक बटर जो है वो लगा लूँगी। जो अभी हमने बना के रखा हुआ था ना, वही गार्लिक बटर मैंने लगाया इसके ऊपर। उसके बाद एक एक करके अपना जो हमारे पार्सल्स है ना वो रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से पार्सल्स के ऊपर भी अब मैं थोड़ा सा गार्लिक बटर लगा लूँगी ताकि ये ऊपर से भी क्रिस्पी और मज़ेदार बने। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ सारा बटर इसके ऊपर। गार्लिक बटर अप्लाई करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये नीचे से जले ना, बस क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं इनको लो फ्लेम में पकते हुए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चीज़ी चिकन पार्सल जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। देखें चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पीछे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आइए इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चीज़ी मज़ेदार से बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल चीज़ी चिकन ब्रेड पार्सल जो है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इनको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएं या आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में बनाएं। सबको ये बहुत ही पसंद आएंगे, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।